हेलो बच्चों, अब बारी है एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का सॉल्व करने की। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। यहाँ पर हमारे पास 4 जो है दिए गए हैं सेट के एग्जाम्पल, और बताया जा रहा है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो नल सेट का नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, कौन सा नल सेट का एग्जाम्पल है। तो हमें इसको सबसे पहले रीड करते हैं। फर्स्ट वाला, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। यहाँ पर बोला जा रहा है ऑड नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो। ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता है ऑड जो कि 2 से डिविजिबल हो? नहीं होता है। यानी मतलब इस वाले फर्स्ट वाले सेट में जो एलिमेंट है वो कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर नल लिख सकते हैं। इस तरीके से हम फाई लिखते हैं। फाई लिखने का मतलब है ये जो है सेट एम्प्टी है। ठीक है, इसको अगर रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं तो हमको इस तरीके से लिखना होता है। ठीक है, तो ये जो साइन है इसको नल बोलते हैं। ठीक है, फाइव भी बोलते हैं इसको। तो ये जो सेट होगा वो नल सेट होगा। ठीक है, नल सेट मीन्स एम्प्टी सेट। इस सेट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको हम सिंपली ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो होगा हमारा नल सेट होगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसा कोई प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है। बिल्कुल होता है। 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है। तो क्या ये जो सेट है ये सेट हमारा नल सेट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 एलिमेंट लाई करता है, और अगर ऐसा सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट है यानी मतलब वो नल सेट नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है दैट इज लेस देन 5, 5 से लेस देन है, एंड ग्रेटर देन 7। यानी मतलब 5 से लेस देन भी है और 7 से ग्रेटर देन भी है। ये जो x है वो 5 से लेस देन भी होगा और 7 से ग्रेटर देन भी। ऐसा हो सकता है? 5 से लेस देन होगा तो 7 से ग्रेटर देन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ये जो है एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो थर्ड वाला है ये एम्प्टी सेट हो गया है। फर्स्ट वाला भी एम्प्टी सेट हो गया है। फोर्थ देखते हैं, वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस हैं और उसमें बोला जा रहा है कि y जो है वो एक कॉमन पॉइंट है। तो हमको पता है कि पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। कॉमन पॉइंट कब होता है? जहाँ पर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर दोनों लाइन के कॉमन पॉइंट होते हैं, है ना। इस तरीके से लेट्स सपोज हमारे पास एक ये लाइन है, दूसरी लाइन ये है, तो यहाँ पर जो होगा ये लाइंस जो हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो ये लाइंस जो हैं इंटरसेक्टिंग लाइन है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट जो होगा ये कॉमन पॉइंट बोला जाएगा, है ना। लेकिन क्या है कि ये जो लाइंस हैं वो पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर हमारे पास पैरेलल लाइन, लेट्स सपोज हमारे पास इस तरीके से पैरेलल लाइन है कोई, ठीक है, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन लेट्स सपोज ये है, तो यहाँ पर जो पैरेलल लाइंस हैं ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट जाएंगी, है ना। तो अगर ये लाइंस स्ट्रेट जा रही हैं इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो सेट होगा इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है। तो ये सेट को हम इस तरीके से नल सेट के जैसा लिखा जा सकता है। ठीक है, ये नल सेट ही है। ओके, तो ये भी नल सेट का ही एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये सेकंड वाला जो था ये नल सेट नहीं था, क्योंकि इवन प्राइम नंबर होता है, और बाकी सभी जो हैं ये नल सेट ही दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पर हमारे पास 5 सेट्स दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सेट जो है वो फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। हम जानते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं वो होता है फाइनाइट सेट, है ना, और जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं काउंट कर सकते हैं वो होता है इनफाइनाइट सेट। ओके,
तो यहाँ पर फर्स्ट वाला देखते हैं, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर। एक मंथ्स जो होता है ईयर का वो हम काउंट कर सकते हैं, 12 मंथ होते हैं ना। तो यहाँ पर जो सेट होगा उसके एलिमेंट्स क्या हैं, सभी मंथ्स के नेम है ना। तो यहाँ पर जो मंथ्स हैं वो हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल हैं, ठीक है। तो ये जो होगा ये एक तरीके से फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या होगा, फाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट सेकंड देखते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इट मीन्स ये जो है 1 2 3 ऐसे करके ये बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स ये क्या है, ये है नेचुरल नंबर का सेट, है ना। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जब बढ़ता जाएगा। और ये जो सेट है ये नेचुरल नंबर का सेट है ना। और नेचुरल नंबर का सेट जो होता है वो होता है इनफाइनाइट, क्योंकि हमारे पास कितने नेचुरल नंबर होते हैं इसकी कोई भी गिनती नहीं है, ठीक है। तो हम इस सेट को रखेंगे किस कैटेगरी में, इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में, ठीक है। ये सेट जो है इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला, 1 2 3 डॉट 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 99, 100। इट मीन्स कि ये जो है 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स दिए गए हैं, है ना। तो 100 तक के नंबर दिए गए हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं। इसकी लिमिट है हमारे पास, लास्ट भी पता है, फर्स्ट भी पता है, और उसके बीच में कितने हैं वो भी हमको पता है। ये डॉट इसलिए लगाया गया है क्योंकि हमको इस तरीके एक पैटर्न मिल रहा था और सेम पैटर्न पे चल रहे थे, यहाँ तक लिखना है इसको, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये सेट जो होगा फाइनाइट सेट होगा, इसके जो एलिमेंट है वो 100 है, हम इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेट जो होगा फाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। बोला जा रहा है कि यहाँ पर हमें पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं। पॉजिटिव इंटीजर का सेट है जो कि क्या है, ग्रेटर देन 100, 100 से ग्रेटर देन पॉजिटिव सेट जो होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। 100 के बाद में कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। 100 होगा, 101 होगा, 102 होगा, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, है ना। और इसकी क्या लिमिट है इसको हम बता नहीं सकते, इसका लास्ट वाला नंबर क्या होगा हम नहीं बता सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सेट होगा ये इनफाइनाइट सेट होगा। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखा जाएगा, और ये जो हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वाला, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। सो 99 से लेस देन जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं, है ना। 99 से लेस देन जितने भी प्राइम नंबर होंगे उसको हम काउंट कर सकते हैं। उसको हम रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से राइट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास फर्स्ट वाला जो होता है 2 होता है ना प्राइम नंबर, उसके बाद 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर उसके बाद 11 होता है ना। इस तरीके से 13 होता है। तो ये सब जो है प्राइम नंबर्स हैं। इस तरीके से हम डॉट 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 करके लास्ट का प्राइम नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है इसमें हम काउंट कर ले रहे हैं 99 तक के जो जो भी प्राइम नंबर हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाला जो प्राइम नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 97, है ना। 97 जो होगा वो लास्ट वाला प्राइम नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये सेट जो होगा वो फाइनाइट सेट हो जाएगा, है ना। ये सेट जो है फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके अंदर के जो भी एलिमेंट है हम उसको काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट। ओके, सो आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी हमें वही सेम काम करना है, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट बताना है कि कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो कार्टेशियन प्लेन हम जानते हैं इस तरीके से हमारे पास अगर मान लो कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है।
तो इस तरीके से हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया गया है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो बोला जा रहा है सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमारे पास लाइन जो है इस तरीके से ड्रॉ करनी है जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल हो। तो कितनी लाइन हम बना सकते हैं, तो इसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे, हम जितने भी लाइन चाहें इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। दूसरी लाइन चाहते हैं दूसरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसको हम इनफाइनाइट लाइन जो है एक्स एक्सिस से पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम इसको काउंट नहीं कर पाएंगे, तो ये जो होगा फाइनाइट सेट नहीं होगा, है ना। इसको हम इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा ये होगा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाला, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो हमको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26, दैट इज फाइनाइट नंबर, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट होगा ये फाइनाइट होगा, ओके। थर्ड वाला है द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पर 5 के मल्टीपल फाइंड करने हैं, तो 5 के तो हम इनफाइनाइट मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं, है ना। 5 का मल्टीपल 5 है, 5 का मल्टीपल 10 है, 5 का मल्टीपल 15 है, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, है ना, एंड सो ऑन। तो हमारे पास 5 के मल्टीपल्स जो हैं वो इनफाइनाइट हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट होगा ये इनफाइनाइट सेट होगा, ओके। ये सेट जो है वो इनफाइनाइट सेट होगा। फोर्थ वाला देखते हैं, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। तो यहाँ पर हमारे पास जो अर्थ पे एनिमल्स रहते हैं उनकी बात की जा रही है। तो अर्थ पे जो जितने भी एनिमल्स रहते हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ एनिमल्स जो हैं वही इस अर्थ पर रहते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि ये जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा ह्यूज है, बहुत लार्ज है, लेकिन हम काउंट कर सकते हैं। अगर काउंट ही किया जाए सभी एनिमल्स को तो काउंट कर सकते हैं कितने टाइप के कितने एनिमल्स जो हैं वो इस अर्थ पे रहते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि लार्ज नंबर है, ठीक है। तो ये जो होगा ये फाइनाइट ही होगा, ठीक है। सो ये जो सेट है ये फाइनाइट सेट होगा। फिफ्थ वाला देखते हैं, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन ओ 0.0, ठीक है। तो हमारे पास 0,0 जो है ये ओरिजिन है, इससे पास होने वाले सर्कल के बारे में पूछा जा रहा है कि ये इससे पास होने वाले सर्कल जो होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। वो फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल है और इस सर्कल ये पॉइंट है, ठीक है, ये ओरिजिन है लेट्स सपोज। इसी को सेंटर लेकर हम सर्कल जो है वो ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं। तो लेट्स सपोज एक सर्कल ये बन गया, ठीक है। दूसरा सर्कल बनाते हैं हम ऐसे ही, ठीक है। तो इसी सेंटर को लेकर दूसरा सर्कल हम बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक और सर्कल बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो इसी सेंटर को लेकर के हम ढेर सारे सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसके चारों तरफ हम सर्कल बनाते जाएंगे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बना सकते हैं हम, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी सर्कल बनेंगे उसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे, है ना। बनाते जाएंगे बनता जाएगा वो सेम सेंटर से, ठीक है। तो ये जो होगा ये इनफाइनाइट हो जाएगा, नंबर ऑफ सर्कल जो होंगे वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। इसीलिए ये जो सेट होगा, सेट के एलिमेंट जो हैं वो इनफाइनाइट हैं, इसीलिए ये जो सेट होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल बी और नॉट। इक्वल सेट हमने पढ़ा था, उसी के से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है। बोला जा रहा है कि इसमें हमको बताना है कि ये जो सेट ए दिया गया है और सेट बी दिया गया है ये दोनों सेट इक्वल हैं या फिर नहीं है, ठीक है। इसी को हमें बताना है। तो सेट को इक्वल इस तरीके से देखना है, अगर हमको बताना है कि ये दोनों सेट इक्वल हैं या नहीं है, तो हमें इसके जो
सीरियल जो इसका है वो इसमें यहाँ पर मैटर नहीं करता है, ठीक है। हमें बस देखना है कि सभी एलिमेंट जो हैं वो सेम टू सेम दोनों से मैच हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एकदम एज इट इज वही सेट वही एलिमेंट हैं इन दोनों में या फिर नहीं है। अगर सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी सेम सेम होंगे, यानी मतलब वो सेट जो होगा वो इक्वल होगा। जैसे देखो यहाँ पर ए है, इसमें भी ए है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ भी दोनों जगह है ना, डी भी दोनों जगह है। वो अलग बात है कि यहाँ पर सीरियल में दूसरा है, ठीक है, सीरियल दूसरा है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सेट ए और बी जो है वो यहाँ पर इक्वल होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ए इक्वल बी है, ठीक है। इसमें देखते हैं सेकंड वाले में ए इक्वल दिस, बी इक्वल दिस। तो यहाँ पर देखो 8, इसमें 16 है, इसमें भी 16 है, 12 है, यहाँ 12 नहीं है। सीधी सी बात है कि दोनों सेट इक्वल नहीं है ना, सभी एलिमेंट मैच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो है ये ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला, ए इक्वल दिस एंड बी जो है इसको हमें दिया गया है ये सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट लाई करते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, यहाँ पर एक्स जो है वो पॉजिटिव इवन इंटीजर है, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 10। ये 10 से या तो लेस देन है या फिर 10 के इक्वल है। तो हमारे पास पॉजिटिव इवन इंटीजर्स जो हैं वो क्या है, सबसे पहला 2 होता है, फिर 4 होता है, एंड नेक्स्ट इज 6, फिर उसके बाद 8 और उसके बाद 10। और बोला जा रहा है यहाँ पर 10 से लेस देन या फिर इक्वल ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 10 तक ही हम लिखेंगे। और ये हो गया हमारा सेट बी दैट इज इन रोस्टर फॉर्म, ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, हमने फाइंड कर लिया है। तो अब हम इसको मैच कराते हैं दोनों को रोस्टर फॉर्म में, सभी एलिमेंट मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2, 4 भी, 6 भी, 8 भी एंड 10 भी, यानी मतलब सभी एलिमेंट जो हैं यहाँ पर ए और बी के बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं थर्ड में ए इक्वल बी है, ठीक है। फोर्थ वाला देखते हैं। इसके बाद में फोर्थ में क्या दिया गया है कि ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो यहाँ पर जो ए है वो ए सेट में जो भी एलिमेंट है वो सभी मल्टीपल ऑफ 10 है, ठीक है। तो हम इसको अगर राइट करें तो रोस्टर फॉर्म में, तो किस तरीके से राइट करेंगे, इसको राइट करेंगे 10 इज मल्टीपल ऑफ 10 एंड 20, फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद 40 एंड सो ऑन, है ना। इस तरीके से हम राइट करेंगे। और अगर हम ये बी वाला सेट देखते हैं, ये रोस्टर फॉर्म में ही दिया गया है 10, 15, 20, 25, 30। तो यहाँ पर देखो 15 भी है, लेकिन 15 जो है वो 10 का मल्टीपल नहीं होगा, इसमें 15 लाई नहीं करेगा। इट मीन्स कि सेट ए जो है वो सेट बी के इक्वल नहीं है। तो हम इस तरीके से यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है। सो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल गिव रीजन। यहाँ पर देखो सेट के पेयर दिए गए हैं ए एंड बी, और पूछ रहा है हमसे कि ये जो सेट ए एंड बी है वो इक्वल है या फिर नहीं है। अगर ये इक्वल हैं तो फिर रीजन भी बताना है, गिव रीजन। तो यहाँ पर ए जो है दिया गया है रोस्टर फॉर्म में, दैट इज ए इक्वल 2 एंड 3, ठीक है। 2 और 3 जो है इसके एलिमेंट हैं ए में। और बी जो है वो दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है और बोला जा रहा है इसके जो सॉल्यूशन होंगे वही होंगे इसके एलिमेंट, सेट बी के वही एलिमेंट होंगे। और यहाँ पर ए जो है वो दे दिया गया है हमको रोस्टर फॉर्म में एज इट इज, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद इसके जो एक्स की वैल्यू आती है उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जो होगा इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, इसको हमने 10th क्लास में सीखा था। ये जो है क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 6x माइनस एक्स लिख सकते हैं 5x को,
है ना, और उसके बाद ये हो जाएगा +6। और इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास मिलेगा x +1 और एक मिलेगा हमारे पास सॉरी यहाँ पर जो होगा -1 होगा, और एक हो जाएगा x +6। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है और इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ पर एक x की वैल्यू जो होगी x = 1 मिल जाएगा हमको, और एक x इक्वल हो जाएगा -6। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ मिलेंगे हमारे पास x के। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होंगी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर ये जो 1 और -6 हमको मिले हैं वो यहाँ पर मैच हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर सेट बी जो है इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1, -6। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो इसके एलिमेंट जो है इस और ए के एलिमेंट से मैच नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर ए और बी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं क्यों नहीं इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर इसके इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं इस सेट ए के एलिमेंट से के इक्वल नहीं है। ठीक है, एज इट इज वही नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए और बी जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, और दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है a = x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, FOLLOW। यहाँ पर फॉलो वर्ड लिखा गया है और बोला जा रहा है कि x जो है वो इसी के लेटर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में करते हैं a को, तो a इक्वल हो जाएगा हमारे पास FOLW। ठीक है, चूँकि हम L और O को रिपीट नहीं करेंगे, है ना, सेट को लिखते वक्त उसके एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पर FOLW हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है बी, अगर हम बी को रोस्टर फॉर्म में राइट करते हैं, दिया गया है y इज अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ। ठीक है, तो वोल्फ में जो है इसमें भी FOLW ही है, FOLW। तो यहाँ पर भी हम वही सेम चीज़ें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इस तरीके से। तो सेट ए जो है सेट बी के बिल्कुल इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेट ए इक्वल सेट बी। ठीक है, ये जो दोनों सेट हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, इस तरीके से। सो यहाँ पर ये दोनों सेट ए और बी इक्वल क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पर इनके एलिमेंट्स जो थे वो सेम थे। इस तरीके से हम इसको इसका रीजन दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज गिवन फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। यहाँ पर हमारे पास कुछ सेट्स दिए गए हैं, ढेर सारे सेट हैं, ABCDEFGH तक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 8 सेट दिए गए हैं और हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन से सेट जो है वो इक्वल हैं एक दूसरे के। ठीक है, सो यहाँ पर हमको क्या करना है कि देख लेना है कौन कौन से सेट जो हैं वो इक्वल लग रहे हैं। देखो यहाँ पर G और E जो है यहाँ पर देखने में इक्वल लग रहा है ना, यहाँ पर 1 है, -1 है, यहाँ पर भी -1 1 है। ठीक है, वो अलग बात है कि इसका जो सीरियल है वो अलग अलग है। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है हमें, हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं G इज इक्वल E। ठीक है, एक हमारे पास ये मिल गया। उसके बाद में दूसरा जो है, दूसरा देखते हैं कौन सा मैच हो रहा है। 1 2 3 4, डी में 1 2 3 4 है और बी में भी 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं डी इक्वल बी। ओके, इस तरीके से राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा इक्वल दिख रहा है, कोई और भी दिख रहा है, आई होप कि नहीं दिख रहा है ना, और कोई भी जो सेट है वो इक्वल एक दूसरे के नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दो इक्वल सेट मिल गए हैं, जी और ई जो है वो इक्वल है, डी और बी इक्वल है एक दूसरे के। ठीक है, सो एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो को शेयर कीजिए जिससे आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है।